तो जब सरकार लाइसेंस को ऑथराइज करती है तो उसी कंपनी को बंद भी सरकार करती है, और उस कंपनी में जो एक एक रुपया जो पीड़ित जमा करता है, जो अपना पेट काट के जो पैसा जमा करता है, उस पैसे को ये सरकार अपने सरकारी खजाने में हड़प लेती है और उस पैसे को फिर जो है अपने हिसाब से बांटती है। सहारा का पोर्टल बनाया, 3 साल पोर्टल बने हुए हो गया, 50,000 से ऊपर किस जमाकर्ता का भुगतान आया? अगर हम सहारा से अच्छी अगर बात करें तो फिर पीएसीएल है कि पीएसीएल में जैसे अभी एक व्यक्ति बोल रहे थे कि उनके रिलेशन का कोई व्यक्ति था, यही सेबी यानी सेबी फिर जो सेबी एक एजेंसी है सरकारी, वो फिर दो तरीके का रुख अपना रही है कि पीएसीएल वाले जो जमा करता है उसको 6 लाख रुपए का भुगतान और सहारा के जमाकर्ता का भुगतान सिर्फ 50,000 रुपए का। ये कहाँ का अन्याय है? ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सरासरी एकदम अन्याय है कि सरकार ये चाह रही है कि जो जमाकर्ता नहीं बोल रहा है उसका पैसा हड़प लो, जो जमाकर्ता बोल रहा है उसका पैसा बढ़ा के दे दो। और आज जो ये हम लोग जो आए हैं, हम लोग कभी नहीं चाहते, कोई भी जमाकर्ता नहीं चाहता आंदोलन करना। जमाकर्ता ये चाहता है कि हमारा मेहनत का पैसा आपके द्वारा दिया गया, किसी भी कंपनी में जो पैसा जमा हुआ, लाइसेंस आप देते हैं, उस लाइसेंस के बिहाफ पे सरकार को एक गारंटेड मानते हुए, जिम्मेवारी मानते हुए हम अपना पैसा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि 5 साल बाद, 6 साल बाद, 7 साल बाद, 8 साल बाद मेरा पैसा डबल होके, ट्रिपल होके या 8%, 9%, 10% जो भी गवर्नमेंट का गाइडलाइन उस संस्था में होता है, उसके हिसाब से हम लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं कि कल के डेट में हमारा छोटा बच्चा बड़ा होगा, उसकी पढ़ाई की फीस चला जाएगा, हमारी बिटिया बड़ी होगी, उसकी शादी में वो पैसा जब मिलेगा तो हम अपनी बिटिया की शादी अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन आज हमारा सारा मेहनत का पैसा उस सहारा के अंदर में या जितने भी चिट फंड कंपनी है उसमें पैसा फंसा हुआ है। सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से सिर्फ एक ही मांग है, हमारा पैसा ब्याज के साथ दे दीजिए। हमें आपसे कोई ये नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जेब से मुझे कोई पैसा दीजिए। मेरा जो पैसा आपके पास जमा है, आप मेरा पैसा दे दीजिए, ईमानदारी से दे दीजिए, हमारा मेहनत का पैसा दे क्या दीजिए। नाम है और कहाँ से आए हैं सर? मैं दिल्ली से हूँ और मेरा नाम सफ़ी अहमद है। तो मेरा सिर्फ यही है सरकार से कि आप मेरा पैसा, मेहनत का जो पैसा जो हमने एक-एक रुपए, जैसे आज धूप है, आज धूप में यहाँ के हम लोग मजबूर होके आज प्रदर्शन में आए हैं। नहीं तो हमारा कोई काम नहीं है प्रदर्शन में आने का, हमारा सिर्फ इतना काम है कि आपने जो सीआरसी रिफंड पोर्टल बनाया, उस पोर्टल के माध्यम से हमारा 10 लाख तक का कर दिया है। 10 लाख रुपए का किए हुए भी 8 महीने से एबव हो गया, 9 महीने से एबव हो गया। लेकिन उस सीआरसी रिफंड पोर्टल पे जो है एक अक्षर भी 10,000 रुपए का, 10 लाख रुपए का चेंज नहीं हो रहा है। 5 लाख से नीचे वाले का सिर्फ रीसबमिशन हो रहा है, लेकिन 5 लाख 1 रुपया अगर किसी का है उसका रीसबमिशन भी नहीं हो रहा है। तो सरकार ने तो बोल दिया कि 10 लाख रुपए का भुगतान हो रहा है, पूरे भारत में फैल गया ये कि 10 लाख रुपए का सीआरसी रिफंड पोर्टल पे अप्लाई कर दो। मैं खुद ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे एक कोई भी सबूत आप दिखाओ कि जिसका 5 लाख से ऊपर वाले का रीसबमिशन हो रहा हो। सबमिशन ही नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। 8 महीने हो गए बोले हुए, 8 महीने हो गए ऑर्डर किए हुए, लेकिन अभी 8 महीने में भी जो है 5 लाख 1 रुपया से ऊपर किसी का भी अगर पैसा सहारा में है जो ऑनलाइन कर रखा है, उसका रीसबमिशन हो जाए। जिसमें से एक मैं भी पीड़ित हूँ, मेरा 7,26,000 रुपया है, वो रीसबमिशन नहीं हो रहा है। 100 बार मैं पोर्टल पे चेक कर चुका हूँ, उसके बाद भी रीसबमिशन नहीं हो रहा है। और जब उसको दोबारा दूसरे सिस्टम पे जब चेक किया जाता है तो वहाँ पे अंडर प्रोसेस दिखाया जा रहा है, और अंडर प्रोसेस वो है कि आज हो, कल हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, वो फिर से दोबारा डेफिशिएंसी सीआरसी रिफंड पोर्टल से मिलेगा ही मिलेगा। तो जब एक काम करने में 3 साल अगर हमें लगेगा, तो फिर ऐसे सीआरसी रिफंड पोर्टल का क्या काम? एक निवेशक आई थी तेलंगाना से, जी, उन्होंने एक पोर्टल के बारे में एक और बात बताई कि उस पोर्टल के माध्यम से जो नंबर दिया गया है पोर्टल पे, हेल्पलाइन नंबर, उस पे जब कोई फोन कर रहा है तो वहाँ जो आदमी उठा रहा है वो अपना नंबर लिखवा दे रहा है कि अब आप आगे से इस पे बात कीजिए। जब उस पे बात कर रहे हैं तो वहाँ से कहा जा रहा है कि इतना परसेंट, अगर 1 लाख है तो 10,000 जमा कीजिए तब आपका पैसा होगा। जब शिकायत गई तो पोर्टल वाले ये कह रहे हैं कि हमारा पोर्टल ये हैक हो गया है। सर। तो कैसे पोर्टल चलेगा? सर एक चीज समझाइए, पोर्टल किसने बनाया? सरकार ने। उस पे देख रेख
कौन कर रहा है, कौन अधिकारी कर रहा है? सरकारी अधिकारी। सरकारी अधिकारी कर रहा है। सरकार का बनाया हुआ पोर्टल, सरकार के बैठे हुए अधिकारी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित, टेक्निकल है, हाँ। हर एक चीज के बारे में उसके पास पूरी नॉलेज है, और उसके बाद सरकारी चीज हैक हो जाएगा। प्राइवेट तो समझ में आता है कि वो हैक हो सकता है, लेकिन सरकारी चीज कैसे हैक हो जाएगा? तो ये सिर्फ गुमराह करने वाली बातें हैं। और रह गई बात कि सीआरसी के जो 4 टेलीफोन नंबर है और 2 क्रेडिट के हैं, मतलब सहारा के हैं, 6 टोटल नंबर है। आप 6 नंबर पे आप कॉल मिला के देख लो, आप बोलो तो मैं भी मिलाता हूँ, अगर फोन मिल जाए तो। नहीं मिलता। मेल करके आप देख लो, मेल का कोई जवाब नहीं आता। फोन आप 24 घंटा कंटिन्यू मिलाओ, नहीं मिलेगा। तो ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। सिर्फ एक नंबर दे दिया गया पोर्टल पे नीचे कि आप इस नंबर पे संपर्क करो 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। आप 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक करते रहो। आप बड़ी जीत बता रहे थे कि ये बहुत बड़ी जीत। क्या बड़ी जीत है? क्या बड़ी जीत है? नंबर से आप किसका हल हुआ वो बता दें, किसका हल हुआ? आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि आपके चैनल पे कोई ऐसा व्यक्ति बता दे कि जिसका हल हुआ हो। अभी तत्काल में क्या हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला, अभी के 20 तारीख, 13 तारीख, 20 तारीख, 24 तारीख डेट था। अभी 24 तारीख में क्या आया कि फर्स्ट नंबर पे रखा गया सहारा के कर्मचारी का। तो हम लोग क्या थे? हम लोग भीख मांग के मार्केटों से कलेक्शन करके लाके सहारा के ऑफिस में जमा करते थे। भीख मांग नहीं माना, हम लोग एजेंट थे। एजेंट का मतलब होता है दलाल। तो हम लोगों को वो दलाल मानता रहा, और हम लोग दलाल वो थे जो नीचे जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिए सहारा को। और आज वो सहारा जो है हम लोगों को एजेंट मान के साइड कर दिया। और अभी तत्काल की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 10 दिन 5 दिन की बात कर रहा हूँ, जो अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रखा गया है स्टाफों की सैलरी के लिए, अभी सहारा ने क्या किया कि कुछ लिस्ट भेजा है। लिस्ट कौन सा भेजा है? इनएक्टिव बंदों का। और ये सिर्फ सहारा और सरकार दोनों की मिली भगत है। अब ये सारा लिस्ट उठा के सुप्रीम कोर्ट में दिखाएगा कि इतने व्यक्ति के ये रखे हुए हैं। बल्कि सहारा ये इसलिए दिखाना चाह रहा है कि जो केस जल्दी शट डाउन हो जाए वो केस और 10 साल चले। ये सहारा की हर हमेशा चोर बुद्धि रही है। वो कभी ना तो जमाकर्ता के हित में सोचा और ना ही कार्यकर्ता के हित में सोचा। देखिए, सरकार की नीयत तो ये है कि जो 24,000 करोड़ रुपया पड़ा है वो उनके पास पड़ा रहे, हम लोग बस ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहे, और हम लोग ऐसे ही आते हैं, चिल्ला के चले जाते हैं। सरकार देखता है कि चलो अब चिल्लाया है तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब थोड़ा बढ़ाने से अच्छा तो मैं फिर एक ही चीज बोलूंगा कि पीएसीएल वाली अच्छी है कि उनका 6 लाख रुपए अगर जमा था, 6 लाख रुपए तो आया। मेरा 7 लाख रुपए जमा है तो 7 लाख रुपए में 7 रुपए नहीं आया, तो मेरे से अच्छा तो वो है। जब चुनाव